बेसिक स्कूलों की पेयरिंग और समायोजन संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। तो महानिदेशक महोदया ने बीएस से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सचिव भी थे बात की और कई मुद्दों पर स्पष्ट रूप से कह दिया है। देखते हैं क्या कहा है पेयरिंग और समायोजन। यूपी निरस्त नहीं होगा बेसिक शिक्षकों का तबादला। शिक्षा विभाग ने बेसिक को दिए निर्देश अनुपात देख हुए तबादले। तो चलिए मामला चल रहा है पूरा बाकायदा। पिछले 30 जून से शुरू हुआ, लिस्ट आई, फिर ट्रांसफ़र हुए, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसी बीच मामला उठा कि भैया अब घर वापसी होगी, मूल विद्यालय जाएंगी क्योंकि एकल हुए। इसी बीच जो है हमारी महानिदेशक महोदया जी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बीएससीओ के साथ। फिर देखिए क्या कहा, इस मामले में बात करते हैं। शिक्षा विभाग ने 30 जून को सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर 20,182 शिक्षक तबादले किए थे। अब उसी पर विवाद शुरू हो गया है। ठीक, परिषदीय विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हाल में किए गए जिले के अंदर सामान्य तबादलों में कई जिलों में शिक्षकों की कार्यमुक्ति निरस्त की जा रही थी। विभाग ने इस पर नाराजगी जताई और साथ ही शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने बीएससी को निर्देश दिया कि किसी भी शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा, उन्हें नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराया जाए। परिषद की ओर से 30 जून को सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर 20,182 शिक्षकों के तबादले किए थे। इसमें से कई जिलों में शिक्षकों का कार्यभार ग्रहण भी किया, किंतु एटा, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, अयोध्या, बरेली आदि कुछ जिलों के शिक्षक अनुपात बिगड़ने की बात कहते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से शिक्षकों की कार्यमुक्ति निरस्त की जा रही थी। उनका कहना था कि छात्र शिक्षक अनुपात प्रभावित हो रहा है, इसलिए कार्यमुक्ति निरस्त की जाती है। शिक्षक अपने मूल विद्यालय में कार्यभार संभालना सुनिश्चित करें। चर्चा यह भी रहेगी स्वहित में बीओ की ओर से यह कार्रवाई की जा रही थी। जिलों में हो रही कार्यमुक्ति निरस्त करने से शिक्षकों की नाराजगी बढ़ रही थी। साथ ही इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा मंत्री उच्च अधिकारियों से भी की गई। आगे तबादला शिक्षक अनुपात देखकर किया गया। इस क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा व अन्य विभागीय अधिकारियों ने शनिवार दोपहर सभी बीएससी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सभी बीएससी को निर्देश दिए गए कि तबादला पाए शिक्षकों को ज्वाइन कराना सुनिश्चित करें। तबादला शिक्षक साथ देखकर किया गया। कुछ बीएससी की ओर से इसे संशय बताया गया जिसका निस्तारण भी किया गया। ठीक है, आरटी मानक तबादले अभी और होगा समायोजन। शिक्षकों के तबादलों के बाद ज्वाइन कराने में आ रही दिक्कत व स्कूलों में विलय को लेकर चल रहे विरोध के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम के तहत शिक्षकों का समायोजन प्रभावी तरीके से किया गया है। कोई भी विद्यालय एकल न रहे, इसके लिए नियमित शिक्षकों की तैनाती की गई। साथ ही शिक्षा मित्र और संदेशकों को भी सहायक कार्यों में लगाया है। आगे सरकार की ओर से जारी सूचना में कहा गया समायोजन 2 चरणों में पूरे हो चुके हैं। अब जिला स्तरीय समिति की बारी है। पहले चरण में 16,646 शिक्षकों को तबादले का लाभ मिला। दूसरे चरण में 543 शिक्षकों के आकांक्षात्मक जिलों का समायोजन किया गया। तीसरे चरण में 20,182 शिक्षकों को समान तबादलों का लाभ दिया गया। अब बच्चे सरप्लस शिक्षकों का समायोजन डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित कर छात्र शिक्षकों का अनुपात में अनुभव किया जाएगा। ठीक है, पेयरिंग की भी बात कर लेते हैं। पेयरिंग और बाल वाटिका की पहल महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के अनुसार कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पेयरिंग मॉडल से जोड़ा गया है। अब इनमें बाल वाटिका चलाई जा रही है। यूडाइस कोड यथावत रहेगा। जहां छात्र संख्या कम है, शिक्षक अतिरिक्त सरप्लस है, वहां से शिक्षक कम संख्या वाले विद्यालयों में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से कम है और प्रधानाध्यापक सरप्लस घोषित किया गया है, वहाँ प्रधानाध्यापक हटने के बाद शिक्षा मित्र रह जाते हैं। ऐसे स्पष्ट है कि प्रधानाध्यापक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जब तक उस विद्यालय में सहायक अध्यापक की तैनाती नहीं हो जाती या विद्यालय में किसी अन्य विद्यालय के साथ पेयरिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी चीज़ें मामला प्रधान अध्यापक वाले पद से एक हुआ कि अगर प्राइमरी में हेड है, अगर वो वहाँ से चला गया है जूनियर में या फिर अन्य प्राइमरी में जहाँ 150 से ज़्यादा बच्चे, वहाँ दिक्कत हुई है। ठीक है, तब मामला गड़बड़ाया। लेकिन अगर
लेकिन कहीं 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 होगा ऐसा कि जैसे 2 टीचर हैं और शिक्षा मित्र नहीं है और एक चला गया है तो विद्यालय एकल रह गया है। ठीक है ये, क्योंकि जब नियम बना होगा कि हेड जो है जाएगा तो बहुत चीज़ें ध्यान ही में नहीं दी गई होंगी कि जो हेड है, हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे भी हो हेड हो शिक्षा मित्र हो, तो ऐसे केसेस होंगे। चलिए खैर ये चीज़ें हैं, अब देखते हैं 1-2 दिन में वो आ जाएगा पेयरिंग वाला निर्णय, फिर बात होती है।